तो अभी हम लोग आ चुके हैं दोस्तों पंचमहल से बाहर, और ये पंचमहल बाहर से भी देखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है। जब महारानी लक्ष्मीबाई का विवाह हुआ तो वो इसी महल में रहने के लिए आई थी, और यहाँ पर निचले तल पे उनका कक्ष हुआ करता था। तो अभी हम लोग किले के बाहर आ चुके हैं, और यहाँ पर हम लोग आगे की तरफ जैसे ही बढ़ते हैं तो यहाँ पर हमें ये छोटे छोटे दरवाजे जैसी कुछ आकृति यहाँ पर देखने को मिलती है किले में। यहाँ पर उस ज़माने के जो शाही घोड़े हुआ करते थे, राजा रानी और उनके सिपाहियों के, वो यहाँ पर बंधे रहते थे। एक तरह से ये अस्तबल हुआ करता था उस ज़माने में, जो कि इस किले में था। ये काफ़ी लंबा था, यहाँ पर करीब 100 से 150 घोड़ों के रुकने की व्यवस्था थी यहाँ पे। इसी के ठीक बगल से ये रास्ता जाता है, जो कि उस समय सैनिक यूज़ किया करते थे पीछे के इलाकों पे नज़र रखने के लिए। यहाँ पर हम लोग जैसे ही अंदर आते हैं तो यहाँ पे हमें एक और छोटा लोहे का दरवाज़ा देखने को मिलता है, जिसमें छोटे छोटे सुराख हैं, जिससे अंग्रेजी जो सैनिक थे अंग्रेज़ों के, वो यहाँ से नज़र रखा करते थे बाहर की तरफ। ये किले के पिछले हिस्से में भी हम लोग आ चुके हैं। यहाँ पे देख सकते हैं इस रास्ते का इस्तेमाल अब नहीं होता है, तो ये काफ़ी वीरान पड़ा हुआ है। तो अभी हम लोग आ चुके हैं किले की बाहरी दीवार पर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये छोटे छोटे होल बने हुए दीवार में, जिससे यहाँ के जो सैनिक थे वो बाहर की तरफ नज़र रखते थे, और यहाँ पर इन छेदों से निशाना भी लगाया करते थे अगर बाहर कोई उस समय आ गया लड़ने के लिए। तो बाद में अंग्रेज़ों ने जब इस किले को जीत लिया तो यहाँ पर ये लोहे की दरवाजे यहाँ पे लगवा दिए छोटे छोटे, और इसी दरवाज़ों के पास अंग्रेज़ों की जो सैनिक हुआ करते थे वो स्टैंड गन और जो राइफ़ल होती थी उनकी, उसको लेकर यहाँ पर पहरेदारी करते थे। और यहाँ से आप देख सकते हैं पूरे झांसी शहर का काफ़ी अच्छा यहाँ नज़ारा देखने को मिलता है। यहाँ से साफ साफ बहुत दूर तक आप इससे नज़र रख सकते हैं। उसके बाद हम लोग चलते हैं आगे की ओर। यहाँ से कितना अच्छा दिख रहा है यहाँ से पंचमहल। ऊपर का हिस्सा जो था इसका बाद में अंग्रेज़ों ने बनवाया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं किले में और भी कई जगहों पर ये अंग्रेज़ों द्वारा बनवाई गई किले की खिड़कियाँ यहाँ पर हम लोग को देखने को मिलती हैं इस किले में। अभी हम लोग आगे की तरफ चल रहे हैं। तो दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं उस स्थान पर जहाँ से रानी लक्ष्मीबाई ने अपने घोड़े से इस किले से छलांग लगा दिया था, और यहाँ से निकलकर वो ग्वालियर की तरफ गई थी जंगलों के रास्ते होते हुए मदद के लिए। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि उन्हें वहाँ पर मदद नहीं मिली उस टाइम। आप देख सकते हैं ये कितना गहरा आगे खाई की तरह है पूरा, और ये जो सामने आप पत्थर देख रहे हैं वहाँ तक इनका घोड़ा एक बार में कूदा था, और इसी रास्ते से होते हुए फिर महारानी लक्ष्मीबाई ग्वालियर को निकल गई थी यहाँ से। और यहाँ पर जो आप ये खाई के बगल में देख रहे हैं, किले के बगल में खाई सी है। कहते हैं पहले यहाँ पर पानी भरा हुआ करता था और उसमें मगरमच्छ हुआ करते थे, और ये एक तरह की सुरक्षा हुआ करती थी, जिससे कि अगर सैनिक अंदर आते हैं पहले तो उन्हें उस रास्ते से होके आना पड़ता। अभी हम लोग चल रहे हैं फांसी घर की तरफ, और ये रास्ता देख सकते हैं फांसी घर की तरफ जाता है। इसी रास्ते पे हम लोग आगे जाते हैं तो फांसी घर देखने को मिलता है, और फांसी घर के बाद एक महादेव का मंदिर है। तो एक कहावत है उस समय कि महारानी लक्ष्मीबाई जब सुबह सुबह महादेव मंदिर में पूजा करने जा रही थी, महादेव जी के मंदिर में, तो वहाँ उस समय एक व्यक्ति को फांसी दी जा रही थी। फांसी इतनी क्रूर थी कि उसे देखने के बाद महारानी लक्ष्मीबाई ने उन्होंने फिर बात किया राजा से, और उसके बाद फिर यहाँ पर जितनी भी फांसी आगे होने वाली थी उन सभी को रुकवा दिया, और फिर दोबारा कभी भविष्य में यहाँ पर किले के अंदर फांसी की सज़ा पर पूरी तरह रोक लगवा दी। और इसी के साथ आप देख सकते हैं एक फांसी घर काफ़ी ऊंचा है, और उसके बगल से ये रास्ता जाता है जो कि भगवान शंकर का जो मंदिर है आगे, वहाँ जाता है ये रास्ता। और बाहर एक जगह चेतावनी लिखी हुई थी कि यहाँ पर कोई भी पूजा पाठ करे तो वहाँ अगरबत्ती या धुआं ना जलाए, क्योंकि यहाँ पर मंदिर के बगल में ही बड़े बड़े छत्ते लगे हैं मधुमक्खियों के। तो देख सकते हैं ये सामने हम लोगों के भगवान शंकर का मंदिर है, और ये पेड़ पर देख सकते हैं काफ़ी बड़े बड़े छत्ते लगे हैं मधुमक्खियों के। तो हम लोग यहीं तक रहते हैं, इसके आगे हम नहीं जाएंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।